हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 4 तक कर चुके थे। यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु की गूढ़ प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और उसके पश्चात उनको एक कन्या प्रदान की, जिससे वो अपना वंश आगे बढ़ा सके मैथुन के माध्यम से। अब यहाँ पे प्रजापति दक्ष का नारद मुनि को श्राप देना, इसके बारे में हम देखेंगे। परंतु इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य अन्व्यादितरश्चार्थस्वराट तेने ब्रह्महृदाय दिकवे मोहन्त सूर्याः तेजो वारि मृदां यथ विनिमयो यजति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 5, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह नारद की सलाह मानने से दक्ष के सारे पुत्रों का माया के पास से उद्धार हो सका, जिसके लिए नारद को दक्ष द्वारा शाप दे दिया गया। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हयश्व कहलाते थे। अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हैश्वगण पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहां सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। उन दिनों वहां पर एक पवित्र झील थी जो नारायण सरस नाम से प्रसिद्ध थी, जहां अनेक संत पुरुष थे। हयश्वगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य है। किंतु जब श्री नारद मुनि ने इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसनीय तपस्या में रत देखा, तो उन्होंने उन सबों को इस प्रवृत्ति से छुड़ाने का विचार किया। नारद मुनि ने इन बालकों को उनके जीवन के परम लक्ष्य के विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतानें उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी न बने। इस तरह दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया। पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी थे और उन्होंने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उन्हें संतानें बढ़ाने के लिए आदेश दिया। इन पुत्रों का नाम चमलाश्व रखा गया, जो संतानें उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने में लग गए। किंतु नारद ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए आश्वस्त किया। 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों को विफल होते देखकर प्रजापति दक्ष नारद मुनि पर अति क्रुद्ध हुए और उन्हें यह कहते हुए शाप दे दिया कि भविष्य में वे किसी भी स्थान में ठहर सकने में समर्थ न होंगे। चूंकि पूर्ण योग्य होने में से नारद मुनि सहिष्णु थे, अतः उन्होंने दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकुवाच तस्यां च पांचजन्यां वै विष्णु मायो पप्रीहिता पप्रीहित हयश्व संज्ञाय न युतम पुत्रा न जन यद्वभु। अब यहाँ पे जो है सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु के माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने 5 जनी अश्विनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हैश्व कहलाए। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, अपृथग धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायना नृपा पित्रा प्रोक्तः प्रजा सर्गे प्रतीचिं प्रयुदिर्षम्। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी। जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया, तो वे सभी पश्चिम देशों की ओर चल गए, पश्चिम दिशा की ओर चल गए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
तत् नारायण सत्स्तीर्थम सिंधु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहन्नु निषद निषेवितम। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पश्चिम में जहाँ सिंधु नदी सागर में मिलती है, नारायण सारस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहां पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदुपस्पर्शना देवा विनिधुरुते मलाशयाः धर्मे परामहंसये च प्रोत्पन्ने मतयो अप्युत ते पीरे तप एवोग्रम पित्रादेशेन यंत्रितः प्रजा विवृद्धे यत्ता अन्ते वर्षि अस्तान दर्शः। अब यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, उस तीर्थ स्थान में हर्षवर्धन नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उसमें स्नान करने लगे। धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंसों के कार्य के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, अतः पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी उत्तम तपस्या करते देखा, तो वे उनके निकट आए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, उवाच चाथ हयश्वः कथम रत्र अक्षयथ वै प्रजः अष्ट्वांतं भुवो यूयं पालिशापत बालकः तथैक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमम् बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुश्चलीपतिं नदीमुभयतो बाहां पंच पंचाद्भुतं गृहं कवचि कवचित् संचित्र कथं शौरपव्यम स्वयं भ्रमी। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे हम नारद मुनि उन सभी बालकों को कहते हैं, हे हर्षमु, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है? एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहां पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं आता। वहां पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी है, असाध्वी है, और वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है, और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है, एक हंस है, और जो नाना प्रकार की ध्वनिया करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक, तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? आगे जो है यहाँ पे नारद मुनि आगे कहते हैं, कथम स्वपीतुरादेशं विद्वांसो विपश्चितम अनुरूपम विज्ञाय अहोसर्गम करिष्यथ। अब यहाँ पे जो है नारद मुनि कहते हैं, हाय, तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के असली उद्देश्य को जाने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, श्री सूचु श्री श्री शुकुवाच तन्नीशाम्याथ हयर्ष्वा और पत्ती कम निशया वाचा कूटम तू देवर्षे सवयं विमृशुध्रिया। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद मुनि के गूढ़ शब्द को सुनकर हैशवों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किया। फिर आगे, कुक्षेत्रम जीव संज्ञम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमस्त कर्म विभवेत। हैशवों ने नारद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा, भू शब्द कर्म क्षेत्र का घोतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्यों के कर्मों का फल होता है उसका कर्म क्षेत्र है, और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल हैं। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता, तो उसको कर्मों का क्या लाभ मिलेगा?
फिर आगे, एक ऐश्वर्य अस्य तुर्यो भगवान स्वा आश्रय परः तमद अदृष्टा भवम पुंसः किम सत्कर्म विभर्वित। अब आगे जो है, नारद मुनि ने कहा, ये सोचते हैं सभी लोग, सभी बालक। नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक नर है शर्वों को इस कथन के आशय की अनुभूति हुई। एकमात्र भोक्ता भगवान है, जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और अन्य समूह से पूर्णतया स्वतंत्र है। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन परम पुरुष को नहीं समझते, बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं, तो उनके कार्यों से क्या लाभ। फिर आगे सभी बालक सोचते हैं, पुमानैवेति यत् गत्वा विस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविद इह किम सत्कर्म विभर्वित। अब यहाँ पे आगे सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हैश्व हैश्व इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोक में प्रवेश करता है, वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है, तो वह भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई एक ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता, तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ। इससे क्या लाभ होगा। फिर आगे जो है सभी बालक सोचते हैं, नाना रूपात्मनो बुद्धि सवैरीणैव गुणान्विता तन्नी अष्टाम गतस्येह किम सत्कर्म विभर्वयेत। अब आगे सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया जो पेशेवर वेश्या है सर्वों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वेश्या के समान है, जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलते रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है, पूरी ढांचा भंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है। फिर आगे सभी बालक सोचते हैं, तत्संग भ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत तद्गतिर्बुद्धस्येह किं सत्कर्म विभर्वित। अब आगे सही बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वैश्या का पति है शर्मों ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वैश्या का पति बनता है, तो अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है, तो अपने भौतिकतावादी जीवन को पठा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है, जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है, तो उससे क्या लाभ होगा। फिर आगे जो है सभी बालक सोचते हैं, सृष्टय करीं मायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य ताम विज्ञस्य किं सत्कर्म विभर्वित। अब आगे नारद यहाँ पे जो है सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हैशुओं ने इस कथन का तात्पर्य समझा। भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन द्वारा तथा संहार द्वारा। इस तरह भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने से इस नदी में गिर जाता है, वह इसकी लहरों में डूबता उतरता उतराता जाता है, और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज होती है, इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। माया रूपी उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा। फिर आगे जो है यहाँ पे और बालक सोचते हैं, पंचविंशति अतत्वानं पुरुषो अद्भुत दर्पण अध्यात्म बुद्ध किम सत्कर्म विभर्वित। अब आगे जो है सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है सोने को यह रूपक समझ में आ गया। भगवान 25 तत्वों के आकार हैं।
और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक के रूप में वे अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर से काम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता, तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? फिर आगे जो है यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे सभी बालक सोच रहे हैं, ऐश्वर्यम ऐश्वरम शास्त्र मृत सृज्य वर्ण मोक्षानुदर्शनम विविक्त पद्मे मज्ञाय किम सत्कर्म विभर्विदा। अब सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली बात यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। दरअसल वे इन दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पटार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार के ध्वनियों के रूप में है। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है, तो फिर परिणाम क्या होगा? फिर आगे सब बालक सोचते हैं, काल चक्रम भ्रमीतीक्ष्णम सर्वम निष्कर्ष यज जगत स्वतंत्र बबूधस्येह किम सत्कर्म विभर्वत वेद। अब आगे सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने तेज छुड़ों तथा वज्रों से बनी हुई एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हैश्रवों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा, नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुड़ों तथा वज्रों से बना हुआ हो। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता, तो वह क्षणिक क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? फिर आगे सभी बालक सोचते हैं, शास्त्रस्य पितुरादेशम यो न वेद निर्वर्तकम कथम तदनुरूपाय गुण विस्तृत अम्भय उपक्रमेत। अब यहाँ पे सभी बालक सोचते हैं, नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह अज्ञानवश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। हर्षमो ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह के रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। इसलिए शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता, तो वह ज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। अब आगे सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं श्लोक नंबर 21 से, उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।